नमस्कार। कभी सोचा है कोई भी चीज, चाहे एक किताब हो या फिर एक कमरा, आखिर कितनी जगह घेरती है? अच्छा, आज हम इसी जगह को नापने का जो विज्ञान है ना, यानी आयतन, उसे समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से। मान लीजिए हमें ये पता करना है कि कोई चीज, कोई भी 3D चीज कितनी जगह ले रही है, तो उसे नापेंगे कैसे? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाएंगे। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई ये आयतन या वॉल्यूम होता क्या है। फिर एक बड़ा ही मजेदार साबुन का एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे इसका फॉर्मूला निकालेंगे। फिर देखेंगे कि घन यानी क्यूब का क्या खास मामला है। और आखिर में सबसे जरूरी कि ये सारी बातें असल दुनिया में हमारे क्या काम आती हैं। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए चलते हैं अपने पहले पड़ाव पर और समझते हैं कि आयतन का मतलब क्या है। एकदम सिंपल भाषा में कहें तो आयतन मतलब किसी भी 3D चीज ने कितनी जगह घेरी है, उसका नाप। है ना आसान? जैसे हम लंबाई को सेंटीमीटर या मीटर में नापते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम जगह को आयतन में नापते हैं। अच्छा, तो इस आयतन को नापते कैसे हैं? इसके लिए हमारे पास समझ लीजिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है, एक छोटा सा क्यूब। सोचिए एक ऐसा क्यूब जिसकी हर साइड मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब 1 सेंटीमीटर है। ये जितनी जगह लेता है ना, उसे हम कहते हैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। बस यही वो छोटी सी ईंट है जिससे हम बड़ी बड़ी चीजों का आयतन नापते हैं। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई। इसे एक मजेदार, एकदम असली उदाहरण से समझते हैं। और इसके लिए हम करेंगे एक साबुन का एक्सपेरिमेंट। तो बस कल्पना कीजिए कि हमारे हाथ में एक साबुन की टिकिया है। इसका शेप एक बॉक्स जैसा है जिसे हम घनाभ कहते हैं। अब इसके डायमेंशंस क्या हैं? लंबाई है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। अब सोचिए कि हमारे हाथ में एक चाकू है और हम इस साबुन को काटने वाले हैं। सबसे पहले इसकी 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई को 1-1 सेंटीमीटर की 3 पतली पतली लेयर्स में काटते हैं। ठीक है, अब हर लेयर को लंबाई की तरफ से 8 बराबर पट्टियों में काटते हैं और आखिर में हर पट्टी को चौड़ाई की तरफ से 6 छोटे छोटे एकदम बराबर टुकड़ों में काट देते हैं। अब देखिए मजेदार बात क्या होती है। जब हम एक लेयर को पूरा काट लेते हैं तो हमारे पास पता है कितने छोटे छोटे क्यूब्स आते हैं? पूरे 48, 1-1 सेंटीमीटर वाले 48 क्यूब्स। तो हिसाब सीधा है। अगर एक लेयर में 48 क्यूब्स हैं और हमारे पास टोटल 3 लेयर्स हैं, तो कुल क्यूब्स कितने हुए? 3 गुणा 48 यानी 144। इसका मतलब हमारे साबुन का आयतन हुआ 144 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए, हमने सिर्फ गिनकर ही पता लगा लिया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हर बार किसी चीज का वॉल्यूम जानने के लिए उसे काटना पीटना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुक्र है यहीं पर मैथ्स हमारी मदद के लिए आता है। देखिए, इसके लिए एक बहुत ही सीधा साधा फॉर्मूला है। किसी भी घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बस, तो अगर हम अपने साबुन के डायमेंशन को गुणा करें 8 गुणा 6 गुणा 3, तो जवाब क्या आता है? वही 144 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूला एक जबरदस्त शॉर्टकट है। अच्छा, ये तो हुई घनाभ की बात। अब इसके एक स्पेशल और बहुत ही सिंपल केस की बात करते हैं, और वो है घन यानी कि क्यूब। तो घनाभ और घन में फर्क क्या है? बस एक छोटा सा। घनाभ में जैसे हमारे साबुन में था, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन घन मतलब क्यूब एक परफेक्ट बॉक्स होता है जिसकी सारी साइड्स, सारे किनारे एकदम बराबर होते हैं। और क्योंकि क्यूब की सारी साइड्स बराबर होती हैं, मान लीजिए ए, तो इसका फॉर्मूला तो और भी आसान हो जाता है। ये हो जाता है बस साइड गुणा साइड गुणा साइड, यानी ए क्यूब। तो अब जब फॉर्मूला पता चल गया है, तो ये भी देख लेते हैं कि असल जिंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये कैसे काम आता है। पहला उदाहरण देखते हैं। एक घनाभ है जिसके डायमेंशन है 5.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 4.0 सेंटीमीटर। इसका आयतन क्या होगा? सिंपल, तीनों को गुणा कर दीजिए और जवाब है 77 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब एक क्यूब का उदाहरण। इसकी हर साइड है 6 मीटर, तो आयतन क्या होगा? 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी 216 क्यूबिक मीटर। हाँ, ध्यान रखिएगा, यहाँ यूनिट मीटर है, तो जवाब भी क्यूबिक मीटर में आएगा। ये वाला थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से देखिए। एक दीवार है 8 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची, लेकिन उसकी मोटाई है 20 सेंटीमीटर। अब देखिए, यहाँ लंबाई ऊंचाई मीटर में है और मोटाई सेंटीमीटर में। ऐसे में सबसे जरूरी काम है सारी यूनिट्स को एक जैसा करना।
तो हम 20 सेंटीमीटर को 0.2 मीटर में बदल लेंगे और फिर तीनों को गुणा करने पर आयतन आएगा 5.6 क्यूबिक मीटर। और ये आखिरी वाला तो और भी मजेदार है। इसमें हम वॉल्यूम का एक अलग इस्तेमाल देखेंगे। सोचिए एक बड़ा सा लकड़ी का ब्लॉक है और हमें पता करना है कि उसमें से एक छोटे साइज के कितने ब्लॉक निकल सकते हैं। तो इसका तरीका क्या है? बस बड़े ब्लॉक के वॉल्यूम को छोटे ब्लॉक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए और यहां ऐसा करने पर जवाब आता है 64। अच्छा, अभी तक तो हम सिर्फ ठोस सॉलिड चीजों की बात कर रहे थे, पर क्या आयतन का लिक्विड यानी तरल चीजों से भी कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है, और ये कनेक्शन आपको हैरान कर देगा। सोचिए, एक ऐसा क्यूब जिसकी हर साइड 10 सेंटीमीटर की हो। इसका आयतन कितना होगा? 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। और पता है ये 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? ठीक 1 लीटर के। है ना कमाल की बात? और अब इसे एक बड़े स्केल पर देखिए। अगर हम एक ऐसा क्यूब लें जिसकी हर साइड 1 मीटर की हो तो उसका आयतन होगा 1 क्यूबिक मीटर। अंदाजा लगा सकते हैं इसमें कितना पानी समाएगा? पूरे के पूरे 1000 लीटर। तो ये सब जानने के बाद अब एक सवाल खुद से पूछने वाला है। हमारे आसपास ऐसी कितनी सारी चीजें हैं, चाहे वो कोई किताब हो, अलमारी हो या फिर पूरा कमरा ही क्यों ना हो, जिनका आयतन अब इन आसान से फॉर्मूलों से निकाला जा सकता है। जरा सोचकर देखिए।